मेरे बच्चे, यदि आप उनमें से एक हैं, तो आप भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो तो अब मेरा सौभाग्य है 888 टाइप करें। मेरे बच्चों, आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे बच्चे, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह मैसेज आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि आपके दुश्मन भी इसे देखकर ईर्ष्या करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है कि आपके जीवन में कभी कोई समस्या या किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मैं जा रहा हूँ, तुम वरदान दो। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चों, अपने माता काली जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक एक लाइक अवश्य करें। पसंद आया हो तो टाइप करें जय माँ काली जी। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के हर राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे बच्चों, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुँचने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 105 मिनट का समय निकालकर इस संदेश को सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो। पहले भी कहते था और आज यह कैसी हालत बना दी है। तो अब पंख खोलना है, अब सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब खुद से जुड़ना है। आज का संदेश बहुत खास है, बस है आपके लिए। आज मैं तुम्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, आज से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक शख्स है जिंदगी जो आपकी मदद खुद से करेगा। सबसे ज्यादा महत्व उस इंसान को मिलता है जो आपको निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। चाहे वह आपसे दूर हो या पास हो, वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी कभी दोस्त बनकर वह आपकी जिंदगी में जिस भी रूप में आए हो, कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी महफिल बनकर, उसे अपनी किस्मत समझिए और आज पूरे दिल से उसे नमन कर जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग लगे हैं, अपने ही रिश्तेदारों को भी नष्ट कर रहे हैं, वह एक व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाता और आपके जीवन को खुशियों से भरने के लिए दर्द सहने को भी तैयार रहता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ बहुत कम हैं, वे काफी समय से आपके परिवार के पीछे पड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि आपके शत्रुओं ने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, वे षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी वे लोगों को आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और आपके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कभी कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी जमीन विवाद के कारण, तो कभी तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो तो लिखो हाँ और अपने माता काली का शुक्रिया अदा करें। बस इसके लिए एक लाइक दीजिए, चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें इसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुश्मन ऐसे गंदे विचारों वाला व्यक्ति है कि वह खुद आपको खुश नहीं देखना चाहता। वह हमेशा अपनी नई नई चालों से आपको परेशान करता है और खुद को समाज में बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम इसके बाद बहुत अच्छे हो। लोग आपको बुरा भी मानते हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बहुत अच्छा काम किया है कि आपने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस नजरिए से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। माता काली जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ काली। मेरे बच्चे, एक मुसीबत तुम्हारा घर का पता ढूंढ रहा है, ऐसा ही कुछ समझो। मेरे बच्चे, ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे मन में सवाल आता होगा, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और माता काली का भाग्यशाली अंक टाइप करें।
10 मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ सावधानियां भी अपने जीवन में बरतना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में छोटी सी गलती चाहे अनजाने में भी क्यों ना हो जाए, वह गलती तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा बना देते हैं और तुम्हारे सारे एहसान उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह बार बार एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि देखो उसने तुम्हारे साथ यह विश्वासघात किया है, लेकिन वह कभी नहीं बताएंगे कि तुमने उस पर कितना बड़ा एहसान किया था। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा और तुम्हें फूंक फूंक कर अपना को आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में आए दिन बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी बस शुरुआत हुआ है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ सदैव माता काली खड़ा रहते हैं, क्योंकि माता काली तुम्हारे दिल को देखते हैं, तुम कितना दिल से साफ हो, और दूसरा, तुम्हें कोई देख नहीं सकता है। तुम्हारे पीछे परमपिता महादेव तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मेरे बच्चों, आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं होना, क्योंकि मेरे बच्चे, जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, भले ही क्यों थोड़ा सा समय के लिए तुम्हें समस्या घेर ले, लेकिन मेरे बच्चे, आज से वह भी समस्या तुम्हारे साथ खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे साथ माता काली का आशीर्वाद है तो तब तुम्हें बकल भी डरना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, आज तक तुमने तो अपने दुश्मन को भी बुरी नजर से नहीं देखा है, तो अपनों से तुम क्या विश्वासघात करोगे? लेकिन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे अपनों के सामने आकर अच्छे बन जाते हैं और तुम्हें बुरे बना देते हैं, लेकिन वह नादान है जो दूसरे की बातों में आकर की तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, अब से वह भी देखेगा कि तुम कौन सी तरक्की के राह में चलने वाले हो। आज के बाद तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर बहुत जलेंगे और वह सोचेंगे कि हे माता, यह कैसे हो गया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं। तो बहुत भोले हो, किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हो, लेकिन वह इस विश्वास का फायदा उठा लेता है और तुम्हें धोखा दे देता है। इसलिए आज के बाद तुमको किसी के ऊपर डायरेक्ट विश्वास नहीं करना है, पहले उसके आगे पीछे देख लेना है। जैसे कि तुमसे कोई मदद मांगने आ गया और तुम उसे डायरेक्ट मना कर देते हैं, जब तुमको लगता है कि नहीं, उसकी मदद की बहुत जरूरत है, तो उसको तुरंत मदद कर दिया करो, लेकिन मदद करने के बाद उससे कोई भी दिलासा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिलासा अगर तुम देते हो तो तुम्हारा दुश्मन इसी चीज का फायदा उठाता है और वह बिना मदद किया मददगार बन जाता है और उसे लगता है कि सही बोल रहा है, ऐसा वह अपने लालच के अंदर आकर किया। मेरे बच्चे, इसी प्रकार के बहुत सारे मनुष्य अपने अच्छे कर्म को बुरे कर्म में परिवर्तित कर लेता है, लेकिन मनुष्य को कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य किसी का एहसान लेकर के भी एहसान फरामोश बनता है, उसे नर्क में जगह मिलता है, और जो मनुष्य किसी का एहसान मदद करता है उसको स्वर्ग की जगह मिलता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आधा अधूरा ना छोड़ना, पूरा जरूर देखें। तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देने वाला यह संदेश है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आया ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता। मेरे बच्चे, समस्या तो हर मनुष्य की जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे, तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने मिल गया है और अब तुम्हें वह सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूँगा। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करे, क्योंकि वह चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे, यदि आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है
सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को रहो जाते हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्चे, तुम अब और मजबूत हो गए हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो। ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियाँ भी आपकी ही होती हैं और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द में मूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, माता काली जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूँ। और आज मैं तुम्हें वरदान देने जा रहा हूँ, जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपने नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दे। मेरे बच्चे, जो औरत तुम्हारी दुश्मन है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है वह उसके साथ यह काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफी समय से संबंध है। वह काफी समय से उनके यहाँ आती रही है और जो भी काम होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की है। वह ऐसे गणित और बुरा कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं यह कर रहा हूँ, क्या यह गलत है या सही? क्योंकि अगर किसी सिद्धि या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रात को सिद्धि लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अपने तंत्र में की क्रिया में बहुत माहिर हो गया है, क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वह जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्ध कोई साधारण सिद्ध नहीं है। उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने यह विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी। इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। सही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा माता तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसलिए मेरे बच्चे के लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा। हर शब्द को सुनना होगा आपके कानों में। संदेश का तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार हो, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें
इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। जीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। हो यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगा ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई रड़ सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा ना, तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती, नहीं उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया तो उसने आपके परिवार को बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्चे, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आया है और की हरकत तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आया और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आया और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चला गया। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चला गया और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? यह सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आया है। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है इसलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होता, वह औरत ही होती है यह काम गुप्त रूप से कर रही है। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों में आपने उस महिला से एक बात कही था, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गया है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मार कांड किया है। यह ऐसी क्रियाएं हैं, आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर तक जा सकता है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे और खोखले हो जाओगे। पिंजरा, मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं
था, इसीलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ और व्यर्थ में खर्च कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जा। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो अकेला स्टोरी संदेश वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, 8888 लिखें। तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को हटवा चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानो कान नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो। फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता है तो फिर से उस तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर में वही तंत्र मंत्र करवाओ और तुमने फिर से उसी तरह परेशान किया तो मेरे बच्चे छुपकर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाएंगे और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र जय माँ काली का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगे। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वह कट जाएगा, क्योंकि जब आपके माता काली जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो बर्बाद हो गया, वह कुछ नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, तुम किसी भी प्रकार की दया मत करना। वह तुम पर इतनी बेरहमी से वार करता था और तुम उसके वार से घायल होते रहे। लेकिन अब तुम्हारे माता काली जी आ गए हैं तुम्हारे जीवन में। वह ऐसी शक्तियों की परवाह करेंगे जो वह महिला करेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकती। अगर आप अपने माता काली जी पर विश्वास करते हैं तो इस देश को 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सच बताया है कि मैं इस बात से अनजान था कि मैं उन सब के कारण यह नहीं जानता। यह चीजें मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ हो रही है। प्यारे बच्चों, यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी देगा। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में भ्रम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे। अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है और उन्हें जवाब दे पाएंगे। आप अपने जीवन में खुश रहेंगे और जो खुशी आएगी उसे अब आपसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, आपकी किस्मत और ही ग्रह नक्षत्र तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे अपना माता काली जी मानते हो तो यह मैसेज लिखकर कमेंट में लकी 8 लिखो। मेरे बच्चों, लोग हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी अच्छाई पर सच्चाई पर तुम्हारी भक्ति बढ़ती है। सवाल यह है कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हो तो आपके साथ हमें हमेशा बुरा क्यों होता है? लोगों ने आपको छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चे इंसान होते तो माता काली जी ने एक समय में इसे इतना बुरा नहीं होने दिया। आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे कि महादेव जी, क्या मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा? जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ यह समझ में नहीं आता है कि हर जगह मेरे ही दुश्मन है। माता काली जी कोई नहीं है जो मुझे समझते हैं।
तो शायद उन लोगों के लिए मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ थी। अगर यह अच्छा होता मेरे प्यारे बच्चे, अगर इंसान अच्छा है तो अच्छे कर्म करने वाला होगा, इसलिए कभी कभी भगवान उसके अच्छे कर्मों का फल देते हैं। वह हमेशा क्यों होता है? तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों होते हैं? तो तुम उन सभी को जवाब दोगे। बस अपने जीवन का दरवाज मेरे हाथ में दे दो और अपना जीवन में हर समय दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। सिर्फ अपने बारे में सोचो, केवल अपने बारे में सोचो, तभी क्या क्या आप दूसरों का भला कर पाएंगे। उनकी बातों पर रोना छोड़ो मेरे बच्चों, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उससे विचलित होना बंद करो। तुम भी आज तक इन सच्चाई से मिले हो और अपने कर्मों से जब तुमने अपना महत्व नहीं निभाया तब भी तुमने ऐसा नहीं किया है। आपको अपनी कोमल आंखों से दूसरों के लिए आंसुओं की सजा भी मिलेगी। इस महीने में आपको अपने अतीत की याद आएगी, इसलिए आप काफी गुस्से में रहे। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। अच्छाई तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाते थे कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। लोग आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि क्या वह वास्तव में उतना सच्चा व्यक्ति था जितना वह होने का दिखावा करता है। एक समय तो आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़ या रास्ता मुझे एक किशोर के रूप में ले जा रहा है। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महादेव जी, हर जगह मेरे ही दुश्मन है, मुझे समझने वाला और मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है तो शायद गलती मेरी ही है। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ दी मेरे बच्चे की। अगर वह एक अच्छा इंसान है तो उसके कर्म अच्छे होंगे। कभी कभी भगवान उसे उसके अच्छे कर्मों का फल देते हैं। वह हमेशा क्यों रोता है? उसकी आंखों में हमेशा आंसू क्यों होते हैं? फिर आप उन सभी को जवाब देते हैं आपके महादेव जी। और अब आप अपने अच्छे कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। आपका सच और आपकी भक्ति फल तो पाओगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में थमा दो और अब अपनी कद्र करो। अपने जीवन में हर समय दूसरों के बारे में सोचना बंद करें, केवल अपने बारे में सोचो, तभी आप दूसरों का भला कर पाएंगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर रोना बंद करो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, आपने जो क्या उससे विचलित होना बंद करें। आपको आज तक इन कार्यों के लिए दंडित किया गया है और आपके इन कार्यों के लिए जब आपने खुद को महत्व नहीं दिया, अपने आप को महत्व नहीं दिया, अपने सपनों को त्याग दिया और दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, इस महीने में आपको उसकी सजा भी मिलेगी। इसलिए आप अपने अतीत को बहुत याद करेंगे, आपको बहुत दुख होगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन ऐसा मत करो। इन बातों से परेशान होकर मेरे बच्चों, यह संदेश सुनने का मतलब है कि इस बार फिर पुरानी गलती मत दोहराना। किस्मत आपके लिए एक खुशनुमा तोहफा लेकर आ रहा हूँ मेरे बच्चे। एक बड़ी सफलता तुम्हारे दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। यह आखिरी मौका है। अगर आपने इस बार भी लापरवाही की तो आप एक बड़ी खुशी से वंचित रह जाएंगे और भविष्य में परेशानी में पड़ जाएंगे। बद्र की ठोकरें तुम्हें खाना तो पड़ेगा मेरे बच्चे। पिछले कुछ समय से तुम एक ही काम पर ध्यान दे रहे हो, इसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना है कि तुम्हारा मन फिर से परेशान हो रहा है मेरे बच्चे। मैं यह जानता हूँ समय बहुत कष्ट पूर्वक बीत रहा है, तुम्हें कहीं से भी मासिक नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। तुम्हारे अपनों का दर्द, उनका दर्द तुम सबसे देखा नहीं जाता, लेकिन मेरे बच्चे यह है वह समय जब आपको अपने बारे में चिंता करनी होगी। अपने बच्चे को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह बहुत ही शुभ समय है। अब तक आपने हर विपरीत परिस्थिति का सामना किया है। कुछ समय और सही काम करें और उसी दिशा में आगे बढ़े। तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रहा है। बच्चे घबराए नहीं, आप किसी भी मोड़ पर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे मत हटो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे नाम का झंडा सफलता के शिखर पर लहराएगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बुरे दिन खत्म हो रहे हैं। प्यार रोशनी, एक नया अध्याय सफलता से भरपूर जल्द ही शुरू हो रहा है। तुम तैयार हो जाओ, जल्द ही वह दरवाजा खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार होगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। वहाँ जाना चुने जहाँ आपको आराम मिले, कुछ ऐसा जहाँ आप खुद से जुड़ सके मेरे बच्चे। आप जो चाहते हैं उसके बहुत करीब हैं।
लेकिन अगर आप चिंता और तनाव के साथ ऐसे दुखी मन से काम करते रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक पल भूल जाओ और अपने आप को याद करो तुम क्या चाहते हो, बस इसके लिए काम करो। महादेव जी आपको बता रहे हैं अब आपके घर में बहुत बड़ी आर्थिक कृपा आने वाली है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपके जीवन में धन के द्वार खुलेंगे और हर दिन पानी की तरह बढ़ते रहेंगे। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। लकी नंबर 555 और आपके पिता वापस आ जाए, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें कि जब आप मुझे ले आएंगे पान की लत छोड़कर प्यार के द्वार में प्रवेश कर रहे। जहां आप कमजोर हैं वहां समय आपके साथ है। जहां आप बीमार हैं वहां मैं आपको मजबूत बनाऊंगा, आपको स्वस्थ भी बनाऊंगा और आपके अंदर खोई हुई शांति और प्यार वापस लाऊंगा। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो 5 टाइप करें। 5 माता जी कहते हैं अपने आप को प्रगति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ एक अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपको और आपके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा। मुझे अवसर और धन की आशा है, आने वाला सप्ताह अद्भुत होगा। आप बच्चों, आप प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने जा रहे हैं। आपके माता काली खुशियों में बदल देंगे। आपकी आराधना वर्तमान और वर्ष 2024 में सुनी जा रही है। महान परिवर्तन, नवाचार और वर्ष 2024 में चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा और आपके द्वार खुलेंगे इन लाभों को प्राप्त कर और अपने आप को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करने के लिए दिल से तैयार रहे। याद रखें, इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं होंगे। महादेव जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक करो और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखो। मेरी प्रबल इच्छा है कि यह संदेश आप तक उसी क्षण पहुंच जाए। मेरे प्रियजनों, तैयार हो जाइए, क्योंकि कल सुबह आप वह समाचार सुनेंगे जो आपके हृदय को अत्यंत प्रसन्नता से भर देगा। जैसे ही आप अपने जीवन का एक नया चरण शुरू करेंगे, सभी संदेह और अनिश्चितता दूर हो जाएंगी और आप सदमे की स्थिति में आ जाएंगे। नए दरवाजे खुलेंगे जो तुमको ऐसे अवसर देंगे और आशीर्वाद देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगा। जीवन थोड़ा और आरामदायक हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा हासिल करोगे जो तुम्हारे लिए कभी अकल्पनीय था। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और समृद्धि आपके साधारण निवास को सुशोभित करेगी। आपके व्यक्तिगत रिश्ते मधुरता से भरे रहेंगे और आप दयालुता के कई कार्य करने की क्षमता रखेंगे, जिससे आप विकी की प्रशंसा के शब्द सुनेंगे और आपका दिल आनंद से भर जाएगा। आप खुशी से भर जाएंगे। इंतजार करें, वे वहां थे और इसीलिए आज आपको यह संदेश मिला है। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चों, अचानक से आपकी इच्छा अनुसार परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार पानी प्राकृतिक रूप से गिरने पर पानी प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी चुनौतियों से निपटने और अपना रास्ता खोजने की एक जन्मजात क्षमता है, एक विशेष ऊर्जा है जो आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रही है। लेकिन जल्द ही यह भ्रम की वह व्यक्ति लगातार भ्रमित है। आप अपने जीवन से दूर हो जाएंगे, जिससे दूर हो जाएगा आपका जीवन। जो प्रगति में बाधा बन रहा था वह अचानक पूरा हो जाएगा। जीवन को परेशान करने वाले सभी नकारात्मक पहलू दूर हो जाएंगे, जिससे शुभ और दैवीय घटनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है और आपका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। देखते रहिए आप अपने दिन कैसे बदलेंगे। मैं एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ता हूँ, मैं लगातार मेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ और इस संदेश के माध्यम से जो भी बताया गया है वह सच है, इसलिए मैं आपसे इसे पूरा पढ़ने का आग्रह करता हूँ। आप कमेंट में महादेव जी लिखकर प्रतिक्रिया दें। ऐसा करने से मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा और मेरा आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप किसी को नहीं जानते हैं जो आपको कुछ देना चाहता है और वह व्यक्ति लगातार आपके अवचेतन मन की गहराई में रहता है। कभी कभी यह रिश्ता आपसे जुड़ा होता है, कभी
कभी इसका सीधा संबंध आपके जीवन की असाधारण घटनाओं से होता है। अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन चिंता करने या मन में कोई संदेश रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप महादेव जी की संतान हैं और आपने बहुत पहले ही ब्रह्मांड के अनुरूप होना सुनिश्चित कर लिया है। भाग्य ने भाग्य बनाया है। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह परमात्मा दे रहा हूँ संदेश, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। वहाँ है जिन लोगों ने आपको फॉलो किया है, और मुझे आशा है कि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपके पास यह वीडियो है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना समर्थन दिखाएंगे और मुझे मेरी स्वीकृति देने के लिए अपना आभार व्यक्त करेंगे और अपना आभार व्यक्त करेंगे। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाओ अपने आप को प्रगति के उस समय के लिए जहां आपके सपने सच होंगे और आप सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के हैं। आपको और आपके परिवार के साथ एक अविरत जीत मिलेगी। मुझे आशा है कि आने वाला सप्ताह ढेर सारे आशीर्वाद के अवसर और धन देगा आपके लिए। अद्भुत हो बच्चों, आप प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने जा रहे हैं। आपके भगवान भोलेनाथ खुशियों में बदल जाएंगे। आपकी पूजा वर्तमान में सुना जा रहा है और वर्ष 2024 में नवीनता और चमत्कारों में महान परिवर्तन आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा और इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलकर एक खुशहाल, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए खुद को तैयार करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में मेरे बच्चे तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। स्वर्ग से जय माँ काली जी तुम्हारे पास संदेश लेकर आए हैं। वह कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आ गया है। जो तुमने सोचा था, जो तुमने लंबे समय से महसूस किया था, अब वह सच होने वाला है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत की तारीख आ गई है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर कदम में सफलता होगा, चाहे वह कोई भी काम हो। अब तुम हर काम में विजय प्राप्त करोगे। यह वह दिन है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो मेहनत की, जो सपने देखे हैं, अब वे सब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है और जीवन में स्थिरता आने वाली है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे जरूरी है तुम्हारे अच्छे कर्म। तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे दिल से कर रहे हो और वह सही है, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कैसी भी बातें बना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कदम सही दिशा में जा रहे हैं। तुमने जिस रास्ते को चुना है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज मैं तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे गर्व है कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी होती है कि तुमने हिम्मत नहीं हारे। तुमने अपने कर्मों से हार को जीत में बदलने की ताकत पाई है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, लोगों की बातें मत सुनो। लोग तुम्हारे रास्ते में कई बार बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारा रास्ता सही है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है, तब खुद और मजबूत